अमीनपुर की रघुवेंद्र कॉलोनी में एक पति अपने काम से घर लौटता है, जहां वो देखता है उसकी पत्नी बेहद दर्द में तड़प रही है। और जब वो कमरे के अंदर जाता है तो वहां उसे अपने तीनों बच्चों की लाशें मिलती हैं। तो आखिर उस रात वहां क्या हुआ जिससे उन तीनों बच्चों की मौत हुई? क्या ये एक फूड पॉइजनिंग का केस था या इसके पीछे कोई बहुत दर्दनाक सा छुपा था? तो बिना देरी किए चलिए चलते हैं हमारे आज के केस की तरफ। तेलंगाना के अमीनपुर की एक कॉलोनी में चेन्नैया अपनी पत्नी रजिता और 3 बच्चों के साथ रहता था। चेन्नैया एक प्राइवेट कंपनी के वाटर टैंकर का ड्राइवर था। देखने पर सब कुछ एक नॉर्मल फैमिली जैसा ही नजर आ रहा था, लेकिन 27 मार्च 2025 को करीबन रात के 3 बजे जब चेन्नैया घर पहुंचा तो उसकी पत्नी रजिता बेहद दर्द में दरवाजा खोलती है। चेन्नैया आस पड़ोस के लोगों को बुलाता है और पूछने पर उसने बताया कि शायद रजिता ने कर्ड राइस खाए थे, जिसकी वजह से उसकी ये हालत हुई। इसे फूड पॉइजनिंग का मामला समझते हुए पड़ोसी रजिता को तुरंत हॉस्पिटल ले गए। वहीं कुछ पड़ोसियों ने चेन्नैया को बताया कि उसके बच्चे कमरे में सो रहे हैं, लेकिन वो बिल्कुल भी हिलडुल नहीं रहे हैं। पास जाने पर पता चलता है कि तीनों बच्चों की मौत हो चुकी है। घर में 3 बच्चों की मौत और रजिता की ये हालत देखने के बाद ये मामला वहां के लोगों को बहुत सेंसिटिव लगा, इसलिए तुरंत पुलिस को बुलाया गया। दूसरी तरफ चेन्नैया पूरी तरह से टूट चुका था, क्योंकि एक ही रात में उसके तीनों बच्चों की मौत हो चुकी थी और उसकी पत्नी लगभग मौत के मुंह पर थी। अब मौके पर पुलिस पहुंची और बच्चों को गांधी हॉस्पिटल पहुंचाया गया और चेन्नैया भी पुलिस के साथ हॉस्पिटल पहुंचा। हॉस्पिटल में तीनों बच्चों को मृत घोषित कर दिया गया, जो सुनकर एक पिता अब अपनी पूरी हिम्मत हार चुका था। पुलिस का इस मामले पर शक जा रहा था कि क्या ये वाकई एक फूड पॉइजनिंग का केस है या बात कुछ और है। इसलिए पुलिस चेन्नैया को अपने साथ पुलिस स्टेशन पूछताछ के लिए लेकर गई, जहां उसका बयान ये था कि रोज की तरह वो रात 10 बजे काम पर निकल गया था, जिसमें उसे एक वाटर टैंकर को संगरेड्डी से हैदराबाद के चंदनगर ले जाना था। और इसी काम के लिए उसके पास रात के करीब 9 बजे कंपनी से कॉल भी आया था। जब वो चंदनगर से वापस रात 3 बजे लौटा तो उसकी वाइफ रजिता ने दर्द से तड़पते हुए दरवाजा खोला। रजिता ने उससे कहा कि शायद डिनर में बने कर्ड राइस खाने के बाद ही उसकी और तीनों बच्चों की तबीयत बिगड़ गई है, क्योंकि उसमें इस्तेमाल होने वाले दही को वो बाजार से खरीद कर लाई थी। चेन्नैया फौरन बच्चों के कमरे की ओर भागा, जहां तीनों बच्चे बिना किसी हलचल के बस बिस्तर पर पड़े थे। चेन्नैया के दिए गए पूरे बयान से पुलिस को इंसिडेंट की एक आउटलाइन तो समझ आ गई थी, लेकिन कई सवाल भी अब उनके दिमाग में आने लगे थे। पुलिस ने उससे पूछा कि आखिर उसने कुछ क्यों नहीं खाया और उसे घर आने में 5 घंटे क्यों लगे, जबकि उस रात सिर्फ वाटर टैंकर को संगरेड्डी से चंदनगर पहुंचाना था, जहां जाने आने में सिर्फ 2.5 घंटे लगते हैं। इस पर चेन्नैया ने कहा कि वो खाना साथ लेकर तो गया था, पर उसे काम में खाने का वक्त ही नहीं मिला और जिस रूट पर वो था वहां उस दिन काफी ट्रैफिक होने की वजह से उसे इतना समय लग गया था। जिस तरह के हालात अब यहाँ बन रहे थे, तो पुलिस का पहला शक परिवार के एकदम सही सलामत व्यक्ति यानी चेन्नैया पर जा रहा था। इसी बीच पोस्टमार्टम के बाद फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स तीनों बच्चों की मौत का असली कारण पुलिस को बताती है, जिसे सुन पुलिस हैरान रह जाती है। असल में उन तीनों बच्चों की मौत का कारण खराब खाना था ही नहीं, उन तीनों की जान किसी ने गला घोंट कर ली थी। और इस पॉइंट पर जो केस सबको फूड पॉइजनिंग का लग रहा था, वो अब एक मर्डर केस बन चुका था। लेकिन किसी भी क्राइम को साबित करने और किसी को मुजरिम ठहराने के लिए मोटिव और एविडेंसेस की जरूरत होती है। पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ाते हुए लोगों से चेन्नैया का अपने परिवार के प्रति व्यवहार, उसका रहन सहन सब जानने की कोशिश कर रही थी। उन्होंने चेन्नैया की टैंकर कंपनी जाकर भी ये कंफर्म किया कि क्या वाकई चेन्नैया उस दिन रात में अपनी ड्यूटी पर था, लेकिन पुलिस को उसके खिलाफ एक भी ऐसा सबूत नहीं मिला जिससे ये साबित हो कि ये गुनाह चेन्नैया ने किया है। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में रजिता का इलाज चल रहा था, जहां होश में आने के बाद रजिता ने सबसे पहले चेन्नैया से यही सवाल किया कि उसके तीनों बच्चे कैसे हैं। लेकिन जो हालत अभी रजिता की दिख रही थी, उसके चलते चेन्नैया और डॉक्टर्स ने रजिता को सच न बताने का फैसला लिया। चेन्नैया ने रजिता के डिस्चार्ज के बारे में जब डॉक्टर से पूछा तो उनका कहना था कि एक बार रजिता की टॉक्सिकोलॉजी टेस्ट रिपोर्ट्स आ जाए, उसके बाद वो घर जा सकती है। और अब आता है केस का वो पहलू जिसे पुलिस ने अब तक सोचा ही नहीं था। सरप्राइजिंगली उस रात के डिनर के फूड सैंपल की लैब रिपोर्ट और रजिता के टॉक्सिकोलॉजी टेस्ट रिजल्ट एक ही दिन पर आ जाते हैं, जिसमें किसी भी तरह की पॉइजनिंग का कोई भी ट्रेस नहीं मिला था। यानी खाने में ऐसा कुछ भी नहीं था जिससे रजिता की तबीयत बिगड़ी हो। पुलिस के लिए ये केस अब एक पहेली बनता जा रहा था। पुलिस के पास एक आखिरी रास्ता बचा था और वो थे कॉल रिकॉर्ड्स।
पुलिस ने चेन्नैया के घर के सभी मोबाइल नंबरों के कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाए, जिसके बाद एक ऐसा नंबर निकलकर सामने आया जिसमें कॉल और मैसेज के जरिए पिछले 6 महीनों में काफी ज्यादा बातचीत की गई थी और इसी नंबर पर 27 मार्च की शाम 6 बजे भी कॉल किया गया था। ये नंबर था तेलंगाना के नलगोंडा डिस्ट्रिक्ट में रहने वाले शिव कुमार का, जिसकी बातचीत चेन्नैया की पत्नी रजिता से हुआ करती थी। सारी चैट से पुलिस को इन दोनों के अफेयर के बारे में पता चला और पुलिस तुरंत ही चेन्नैया के घर पहुंची, जहां एक तरफ पुलिस रजिता से इस बारे में सवाल जवाब कर रही थी, वहीं दूसरी तरफ ये सब सुनकर चेन्नैया शॉक में था। इसके बाद रजिता ने जो सच का खुलासा किया उसे सुन न सिर्फ आपको बुरा लगेगा, बल्कि शायद आप इस केस के अपराधी के लिए हर कीमत पर फांसी की सजा की मांग करेंगे। साल 2013 तेलंगाना के नलगोंडा डिस्ट्रिक्ट की रहने वाली रजिता ने 12वीं कंप्लीट की ही थी कि सिर्फ 18 साल की उम्र में उसकी शादी उससे 20 साल बड़े 38 साल के चेन्नैया से करवा दी गई। रजिता शादी के बाद एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने लगी थी। बीते 12 सालों में उनके 3 बच्चे हुए थे। सबसे बड़ा बेटा साईं कृष्णा, फिर उनकी 10 साल की बेटी मधुप्रिया और सबसे छोटा बेटा 8 साल का गौतम। देखने पर ये एक नॉर्मल फैमिली ही लग रही थी, लेकिन जहां चेन्नैया रजिता से बेहद प्यार करता और उसकी हर जरूरत को पूरा करने की कोशिश करता, वहीं रजिता को इन दोनों के बीच का एज गैप अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। स्कूल, मोहल्लों, नाते, रिश्तेदार, हर जगह वो मन ही मन अपने पति का कंपैरिजन अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के हस्बैंड से करती, क्योंकि चेन्नैया के कंपैरेटिवली वो काफी यंग थी। इसमें सबसे बड़ा दोष रजिता के मायके वालों का भी था, जिन्होंने मात्र 18 साल की अपनी बेटी को आगे पढ़ाने की बजाय उसकी उससे उम्र में इतने बड़े आदमी से शादी करवा दी। जिस उम्र में लड़के लड़कियां करियर बनाने का सोचते हैं, उस उम्र में वो मां बन गई थी। कुछ 6 महीने पहले रजिता अपने स्कूल रियूनियन में गई तो उसकी मुलाकात उसके साथ 10वीं में पढ़ने वाले शिव कुमार से हुई। ये मुलाकात एक रिश्ते में बदली, जहां ये दोनों अब फिजिकल रिलेशन में भी इन्वॉल्व हो चुके थे। रजिता को शिव के साथ वो अपनापन और आजादी महसूस होने लगी थी, जिसकी तलाश वो लंबे समय से अपनी जिंदगी में कर रही थी। समय के साथ दोनों के बीच का जुड़ाव और गहरा होता चला गया और वो अब शिव से एक पल भी दूर नहीं रहना चाहती थी। लेकिन दिमाग में चल रही इस हवस के आगे उसको कुछ भी दिखना बंद हो गया था। वो अब अपने इस गलत रिश्ते को बरकरार रखने के लिए अपने पति को छोड़कर शिव से शादी करना चाहती थी। लेकिन शिव ने उसके आगे एक शर्त रखी। उसने कहा कि वो उसके साथ तभी रहेगा जब वो सिर्फ चेन्नैया को ही नहीं बल्कि अपने 3 बच्चों को भी छोड़ दे, क्योंकि वो किसी भी कीमत पर उसे 3 बच्चों के साथ नहीं अपनाएगा। और ये शर्त रजिता ने बिना किसी सवाल जवाब के मान ली थी और यहीं से ही उसने एक ऐसा शैतानी प्लान बनाया जिसने इंसानियत और माँ जैसे पवित्र रिश्ते को शर्मिंदा कर दिया। रजिता ने पुलिस के सामने कबूल किया कि 27 मार्च की रात करीब 10 बजे, जब सब कुछ शांत था और चेन्नैया अपने काम से घर से बाहर गया हुआ था, तब उसने अपने बच्चों को खाना खिलाने के बाद बहाने से एक एक करके 3 बच्चों को बुलाया और तौलिए से उनका गला घोंटकर उनकी जान ले ली। शायद किसी बच्चे के लिए ये सोच पाना भी मुश्किल होता है कि जिसकी गोद में वो सुरक्षित महसूस करता है वही उसकी जान ले सकता है। 3 बच्चों की मौत के बाद रजिता ने अपनी हालत बिगड़ने और फूड पॉइजनिंग होने का नाटक किया ताकि लोगों को लगे कि मौत की वजह यही है, लेकिन असल में ये पूरा प्लान उसी का बनाया हुआ था। साथ ही उसने उसी शाम करीब 6 बजे शिव को फोन करके इस प्लान के बारे में बता दिया था। इसके बावजूद शिव ने उसे रोकने या किसी को बताने की कोशिश नहीं की, इसलिए उसे भी इस साजिश में शामिल माना गया। जब पुलिस ने रजिता से सवाल किए कि उसने तलाक का रास्ता क्यों नहीं चुना, उसने कहा कि हमारे देश में तलाक लेना आसान नहीं है, ये बहुत लंबी और मुश्किल प्रक्रिया है और उसके पास इतना पेशेंस नहीं था कि वो शिव से दूर रह सके। और बच्चों के बारे में उसने कहा कि उसने उन्हें इसलिए रास्ते से हटाया ताकि वो अपने पति के काम पर जाने के बाद बिना किसी रुकावट के शिव के साथ समय बिता सके। यहाँ तक कि उसने ये भी इशारा दिया कि आगे चलकर वो अपने पति को भी नुकसान पहुंचा सकती थी। 3 अप्रैल 2025 को पुलिस ने रजिता और शिव दोनों को गिरफ्तार कर लिया था और वो अभी एक जिला जेल में बंद है। रजिता के चेहरे पर ना तो कोई शिकन थी और ना ही उसे कोई पछतावा था। कानून उन्हें जो भी सजा देगा, लेकिन एक पिता और पति के रूप में जो चेन्नैया का नुकसान हुआ है उसकी भरपाई किसी भी सूरत में नहीं हो सकती। आज कई लोग ऐसे हैं जो माता पिता बनने का सपना देखते हैं, लेकिन उन्हें ये मौका नहीं मिलता या फिर किसी हादसे में वो अपने बच्चों को खो देते हैं। वहीं दूसरी तरफ रजिता जैसी कहानी ये दिखाती है कि हर माँ भगवान का रूप नहीं होती। कुछ रजिता जैसी माँ भी होती हैं जो इंसान के रूप में शैतान है। ये दुनिया एक माँ को हमेशा भगवान का दर्जा देती आई है और उसी दर्जे का मान रजिता ने नहीं रखा। क्या रजिता एक माँ थी या वो सिर्फ एक हैवान थी जिसने अपने ही बच्चों को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया?
आपका इस केस के बारे में क्या सोचना है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। और यहाँ ये केस समाप्त होता है। अगर आपको रियल क्राइम केस डॉक्यूमेंट्रीज देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नए केस के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए सावधान रहें, सतर्क रहें।